तो अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। जी हाँ भैया, हम लोग कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें हल करवाए थे, बहुत सारे नियम बताए थे, बहुत सारे कैसे कैसे ड्रा करना है, स्ट्रक्चर को बनाना है। इन सारी बातों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि कल वाली वीडियो में हमने कुछ बात डिस्कस किया था आप लोगों के साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं हल करवा पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसीलिए कल के वीडियो में हमने बोला था कि इसके सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे। तो आज हाजिर हूं उसी कार्बनिक यौगिक के संरचना के सेकंड पार्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो आप इसे भी देखिए और पूरी तरह से आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। अगर पहली और ये वाली वीडियो दोनों को अगर आप लोग बढ़िया से इंक्लूड करके एक साथ देख ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो संरचना होगा आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उससे अगले वाले एग्जाम्पल पर। तो भैया अगला वाला एग्जाम्पल था HCONH2 का, ठीक है ना। लेकिन भैया कल जो एग्जाम्पल हम हल करवा रहे थे वो थोड़ा नॉर्मल एग्जाम्पल था, लेकिन आज जो एग्जाम्पल होगा भैया हमारा, आज जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे वो थोड़ा भैया इसमें कुछ अलग तरीका से हम लोग करने वाले हैं। तो अलग तरीका से कैसे करेंगे तो उसके लिए दो चार पॉइंट है। हालांकि ये जो पॉइंट आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, हम पहले भी वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर डाल चुके हैं आप लोगों के इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो मैं उस बात को पहले 5-7 मिनट में दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को भैया कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर आप इतने सारे कंपाउंडों का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो भैया हमारे क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए होता है क्या कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन भैया बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि कार्बन जो होता है भैया हमारा ग्रुप नंबर 14 का होता है, वर्ग नंबर 14 का होता है। और इसके भैया बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब इस कार्बन का जो लुईस संकेत होगा, लुईस बिंदु संरचना होगा, वो क्या होगा भैया हमारा। तो ये सारे बात हम डिस्कस कर चुके हैं, केवल यहां पर लिख दे रहे हैं, हालांकि समझा भी देते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो कार्बन का भैया हमारा जो लुईस डॉट सिंबल होगा या लुईस बिंदु संरचना होगा वो कैसे होगा भैया हमारा। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी 4 इलेक्ट्रॉन को लुईस नामक वैज्ञानिक ने इस चारों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर सजाने की कोशिश किए थे। कैसे सजाए थे तो भैया 1 2 3 4, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बिंदु से प्रदर्शित किया था चारों दिशाओं में, ठीक है ना। अब भैया एक और पॉइंट है, इसका हम लोग संरचनात्मक निरूपण कैसे करेंगे कार्बन का। तो संरचनात्मक निरूपण भी आप लोग देख लीजिए। तो कार्बन भैया हमारे इधर से एक को जोड़ सकता है, एक इधर से जोड़ सकता है, एक इधर से जोड़ सकता है और एक ऊपर से जोड़ सकता है, मतलब ऐसे जोड़ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दूसरा तत्व होता है भैया हमारा, तो दूसरा तत्व का नाम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो भैया होता है ग्रुप नंबर 1 का तत्व होता है। हालांकि भैया आज तक इसका स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे आधुनिक आवर्त सारणी में इसे ग्रुप नंबर 1 का बताया गया है। तो हम भी लिख दिए कि ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। तो जो ग्रुप नंबर 1 का तत्व होता है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भैया बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है भैया, इस वाले बात को भी कल वाले वीडियो से पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सारे वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं और सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
कैसे सजाएंगे? लुईस बिंदु संकेत के माध्यम से। तो कुछ इस तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से दिखा देंगे। मतलब हाइड्रोजन जो है किसी एक साइड से किसी दूसरे परमाणु को या स्वयं को जोड़ सकता है। कैसे? तो देखिए भैया, हाइड्रोजन के पास एक बाण होता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन। हम इसका संरचनात्मक निरूपण किए तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड के माध्यम से दिखा दिए। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं भैया। अगला होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट्स होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर रख देंगे। अब इसका लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे? तो ऑक्सीजन को जस का तस रखिए और 6 इलेक्ट्रॉन को आप लोग सजाइए। कैसे सजाएंगे? 1 2 3 4। अभी भी 2 बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां देंगे? कहीं पर भैया पेड़ लगा दीजिए। अभी तो सभी सिंगल है। अब बचा हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? तो हम लोग पेड़ लगाएंगे। तो देखिए हमने पेड़ लगा दिया। अब 2 2 4 2 6 हो गया। कैसे करेंगे भैया हमारा? तो देखिए ना, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, एक इधर से जोड़ेगा और एक इधर से जोड़ेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो अपने बाह्यतम कक्षा में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए ना भैया, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है ना, तो भैया अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए जोड़ता है। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब 2 भैया इसको मिलना चाहिए, तभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन भैया युग्मित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो संरचनात्मक निरूपण कुछ इस प्रकार से होगा इसका। इसी प्रकार से आप लोग नाइट्रोजन के देख लीजिए। तो नाइट्रोजन भैया ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका संरचनात्मक निरूपण लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे? तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन को सजाइए। तो 1 2 3 4 5, मतलब भैया हमारे नाइट्रोजन 3 ओर से दूसरे एटम को जोड़ने वाला है, क्योंकि भैया इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे संरचनात्मक निरूपण करेंगे? तो कुछ इस तरीका से। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भैया अगले पर फास्फोरस पर चलते हैं। तो फास्फोरस भी भैया ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स होता है। तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। फास्फोरस को जस का तस लिख दीजिए और भैया हमारे 5 इलेक्ट्रॉन को सजाइए। 1 2 3 4 5, मतलब ये भी 3 साइड से जोड़ेगा अपने किसी दूसरे एटम को। तो कैसे? तो कुछ इस तरीका से देख लीजिए। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं। एक और बच रहा है सल्फर। पहले क्लोरीन को देख लीजिए। ग्रुप नंबर 17 को देखिए। ग्रुप नंबर 17 का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे भैया एक्स से हम लोग सूचित करते हैं इन चारों को। ये सभी जो होते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? अब वर्ग 17 के बाह्यतम कक्षा में कितने होंगे? तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 7 को आप लोग सजाइए। तो एक्स कर लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन सजाइए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भैया ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी भैया एक ओर से किसी दूसरे एटम को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर इसका संरचनात्मक निरूपण कर रहे हैं हम लोग। 2 2 4 2 6 और एक यहां से। ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? तो कुछ इतना ही जो एलिमेंट्स है जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जान होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते हैं। तो भैया हम तो कहेंगे कि इनको आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और इन चारों पांचों पॉइंट पर आप लोग फोकस कर लीजिए। और इन्हीं फोकस करते हुए भैया हमारे इन सारे कंपाउंडों का हम लोग स्ट्रक्चर आज खींचने वाले हैं। ठीक है ना? तो कर लीजिए आप लोग पर। भैया अब स्ट्रक्चर बनाना हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने कल जो बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी हो तो सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु किसे बीचों बीच रखेंगे? तो भैया कल के वीडियो में हमने बताया था कि कार्बन को बीचों बीच रखना है। मतलब
ये भी रूल मत फॉलो करिए। तो भैया जैसे है इसमें परमाणु, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे परमाणु है वैसे आपको खोलना है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हाइड्रोजन है तो लिखिए पहले हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है भैया हमारे कार्बन है तो लिखिए कार्बन। अब देखिए भैया हमारे ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जो NH2 है ये सभी किससे जुड़ना पसंद करेंगे? ये सभी भैया कार्बन से जुड़ेंगे। ये सभी लोगों को किससे भैया जी रहे हैं? ये सभी लोग तो कार्बन से जी रहे हैं। हमने कल बताया है ना कि भैया जब भी करना है कार्बनिक कंपाउंड आ जाए तो जब भी सेंट्रल एटम मानिए आप लोग, यानी कि किसे बीचों बीच रखेंगे तो कार्बन को बीचों बीच रखेंगे, तो हमने कार्बन को रख दिया। अब इसके भैया बचे हुए सभी एटम को हम लोग सजाने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में क्या है भैया हमारा? तो दूसरे साइड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सजाएंगे हम लोग। तीसरे साइड में कौन है भैया हमारा? तो नाइट्रोजन है। और भैया ये जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कार्बन के नहीं है, ये तो भैया नाइट्रोजन के हैं। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन किसको घेरने वाले हैं? तो हाइड्रोजन को घेरने वाले हैं। तो हाइड्रोजन पर दीजिए आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भैया सभी का आप लोग लुईस बिंदु संरचना यानी कि भैया संरचनात्मक निरूपण लिखिए। हमने जो पीछे आप लोगों को बताया, देखिए अभी यहां पर है तो कार्बन कितने बाह फैलाता है भैया हमारे? तो 4 बाह होता है कार्बन के, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है? ऑक्सीजन के पास कितने बाह होते हैं? तो भैया ऑक्सीजन के पास 2 बाह होते हैं। 2 डॉट का 10 का 10 रखेंगे, ये 2 10 का 10 रखेंगे, एक यहां से होगा भैया बाह और एक यहां से होगा बाह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए भैया इस नाइट्रोजन के पास कितने बाह होना होता है भैया हमारे? 3 बाह होता है, 3 हैंड होता है भैया हमारा। तो लिखेंगे यहां पर, तीनों हैंड को दिखाएंगे यहां पर, एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा, ठीक है ना? हाइड्रोजन के कितने बाह होते हैं भैया? तो 1 बाह होते हैं। तो ये हमने लगा दिया, यहां पर भी 1 बाह लगाइए और यहां पर भी 1 बाह, ठीक है? अब भैया हमारे सभी का हम लोग अष्टक पूरा कराते हैं। सभी के बाह्यतम कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। अभी भैया कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ये 4 लोगों को और जोड़ना चाहेगा तभी तो भैया हमारे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। 8 कराना है केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम भैया 2 पर खुश हो जाते हैं, 2 ही पर खुश हो जाएंगे, जबकि और सारे लोग 8 पर खुश होते हैं। तो भैया देखिए अब भैया इसको 8 देना होगा तो क्या होगा? ये वाला कार्बन का 1 बाह और ये हाइड्रोजन का 1 बाह, दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेंगे भैया? जोड़ लेंगे। हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन तो खुश हो गया। अब कार्बन के पास कितने हो गए? 2 3 4 5 हो गए। अभी भी इसको 3 जरूरत है। अब 3 किसको किससे लेगा? तो एक भैया इस नाइट्रोजन से लेने की कोशिश करेगा, तो एक इसका और एक इसका, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे भैया? आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है? अभी भी भैया हमारे कार्बन के पास 2 चाहिए। कार्बन को कितना चाहिए? अभी 2 2 4 5 6 हुआ। अभी भी कितना चाहिए भैया हमारा? 2 चाहिए, ठीक है ना? तो भैया ऑक्सीजन का ये वाला 1 और ये वाला कार्बन का 1, दोनों आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? यानी कि अब कितना हो गए कार्बन के पास? 2 2 4 2 6 हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भैया हमारे बचा 1। अब ये किसको देंगे? इसको तो दे नहीं सकते क्योंकि ये तो दूर हो गया इससे। अभी भैया देखिए ऑक्सीजन के पास अभी भी 1 बाह खाली है, नहीं कार्बन के पास भी 1 बाह खाली है, तो ये भी बाह और ये ऑक्सीजन का बाह आपस में फिर से एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे। यानी कि इसे मिटकार कर हम कहां दिखा दे रहे हैं भैया? ये दोनों को मिटकार कर इन दोनों के बीच दिखा दे रहे हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कब कितना बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया भैया हमारा। तो अब देखिए ना भैया कार्बन खुश,
दो दो चार, दो छह, दो कार्बन तो खुश हो गया, ये भी हाइड्रोजन भी खुश हो गया दो लेकर। ऑक्सीजन को देखिए, दो पहले से था, दो और चार हो गया, दो छह और दो ये आठ, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या हो गया, खुश हो गया। अब चलिए नाइट्रोजन को खुश करने के लिए, तो नाइट्रोजन भैया दो, दो चार, एक पांच, एक छह है, छह है ना। अब भैया ये वाले हाइड्रोजन से एक और नाइट्रोजन का एक, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अब कितना हो गए, दो, दो चार, दो छह, एक सात, ठीक है। अब ये वाले हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से मिलकर एक और मिल बॉन्ड बना लेंगे। अब नाइट्रोजन के भी पास कितना हो गया भैया हमारे, तो आठ हो गया, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, हाइड्रोजन के भी दो हो गए, इस हाइड्रोजन के भी दो हो गए, ऑक्सीजन के भी आठ हो गए, कार्बन के भी आठ हो गए, हाइड्रोजन के भी एक दो हो गए, मतलब सभी लोग आपस में खुश है। इसीलिए यही स्ट्रक्चर हुआ भैया किसका, तो CONH2 का। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। अब चलते हैं भैया HCOOH पर, किस पर, तो HCOOH पर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो हमने बताया कि कार्बन को बीचों बीच रखिए, हमने रख दिया। अब ये भैया जो सभी लोग हैं किसको घेरने वाले हैं भैया हमारे, तो ये सभी लोग भैया कार्बन को घेरने वाले हैं, तो घेरवाइए इसको। हाइड्रोजन इस साइड है, ठीक है ना, दो दो ऑक्सीजन हो गया, तो एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पर हो जाएगा, और भैया H है इसके बाद है, ऑक्सीजन के बाद है, तो ऑक्सीजन के बाद लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब चार चार बांध, कार्बन के चार बांध दिखाइए, एक दो तीन चार। ऑक्सीजन के भैया हमारे ये वाला दिखाइए आप लोग, दो दो, एक इधर से एक इधर से। हाइड्रोजन का एक दिखाइए, तो हमने दिखा दिया। इस ऑक्सीजन का भैया हमारे, इस ऑक्सीजन के लिए भी यही लिखना पड़ेगा आपको, तो कैसे लिखेंगे, दो दो नीचे ऊपर कर दे रहे हैं, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, कहीं पर भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का ये वाला हो जाएगा, तो हमने ये भी जगा दिया, हाइड्रोजन के भी एक बाह को। अब भैया ऑक्टेट पूरा कराइए सभी लोगों का, अष्टक पूरा कराइए, तो ये एक और ये एक मिलकर दो हो गए, ये एक और ये एक मिलकर दो हो गए, ये एक और ये एक मिलकर, मतलब कार्बन के अभी भी एक स्थान खाली